तुम्हारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता एहसान तुम्हारा बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा। हम खुश नसीब हैं बाबा, तेरे स्नेह से पल रहे हैं। दामन में भर के खुशियाँ फूलों सा खिल रहे हैं, फूलों सा खिल रहे हैं। ये आंखें करती रहती बस दीदार तुम्हारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। मिलता वसीम सुख मन को बस तेरी ही यादों में। दिल और नहीं कुछ चाहे आकर तेरी बाहों में, आकर तेरी बाहों में। अब तो तुझ पर बलिहार है जीवन ये सारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। परम धाम से आकर हमें क्या से क्या बनाया। सद्ज्ञान के हीरे मोती दे हमको खूब सजाया, दे हमको खूब सजाया। शब्दों में तेरे उपकार का इजहार करूं कैसे बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। उपकार तुम्हारा ओ बाबा, एहसान तुम्हारा ओ बाबा। उपकार तुम्हारा ओ बाबा, एहसान तुम्हारा ओ बाबा। प्यार तुम्हारा ओ बाबा।
सभी आप कैसे हो? जाएंगे। अंतर में देख स्वयं प्रभु प्रेम से संपन्न प्रभु की साथी निरंतर प्रसन्न चित्त रहने वाली सब कुछ पा लिया। उसे पाने के बाद बाबा को सामने अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। प्यारे बच्चों। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने क्या बोला? क्या बना रहे हैं हमें बाबा? महादानी। बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी। महादानी तो है ना, क्योंकि जो बाबा देता है जब वो शेयर करते हैं तो महादानी हो गए। अखंड, नो ब्रेक इन बिटवीन। तो आज बाबा ने क्या बोला? सारी मुरली किस्त पर है? जमा का खाता जमा कर। जमा का क्या जमा करना है हमें? दुआएं। बाबा ने क्या बोला? क्या क्या जमा करना है? हम जो भी हम जमा करेंगे, देखो हम योग का बल जमा कर, सेवा से जमा का खाता बढ़ाते हैं, चेहरे चलन से बढ़ाते हैं सेवा करके ना। तो बाबा ने क्या बोला? बाबा तो हमारी बचत का और जमा का दोनों खाते, बचाएंगे तो जमा होगा, खर्च कर देंगे तो जमा नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं मुरली में बाबा कौन से बच्चों अधिकारी बच्चों। अधिकारी बाबा आज नवयुग रचना, नवयुग अपने नवयुग बच्चों को देख रहे हैं। नवयुग के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। ठीक है। तो कौन से बच्चे हैं नवयुग के अधिकारी? मतलब सतयुग के, सतयुग आने वाला युग, नवयुग जो नया आने वाला है, सतयुग नया आने वाला, उसमें आने वाले। तो पुराने युग में कैसे हैं? साधारण। यहाँ तो और कोई हम स्पेशल नहीं दिखते, पर आगे का क्या बनने वाले हैं? राज्य अधिकारी, पूज्य होंगे। पूज्य राज्य अधिकारी। और हमारे को क्या स्पष्ट होगा? भविष्य उतना स्पष्ट जितना वर्तमान। वर्तमान जितना स्पष्ट है उतना भविष्य स्पष्ट होगा। वो कब होगा? जब मैं ज्ञानी तो आत्मा बन जो बाबा कहे उसको अपने जीवन को चलाती हूँ। और पूरी मुरली में आप मुझे बताओ एक मेन चीज बाबा ने क्या कही? ये बन जाओ तो सब कुछ हो जाएगा। आज की मुरली से
अपना अपना बताओ, देयर इज नो रॉन्ग आंसर होता ही नहीं। दीदी रिपीट योर क्वेश्चन। कौन सी एक बात को धारण कर लें तो हम सब कुछ इजी हो। संतुष्टता का अनुभव अच्छा, करें हमें। और कोई कुछ कहना चाहता है? याद में रहे, सेवा करे। जी, नीलम बहन ने क्या कहा? निमित्त और निर्माण भाव। निमित्त, क्योंकि निमित्त होने से क्या होता है बताओ? जिम्मेवारी बाबा की। जिम्मेवारी बाबा की, और मैं करण करावन। मैं करा मैं करणहार वो मैं बाबा का करणहार नाम। हूँ, तो जिम्मेवार मेरे को कुछ करना ही नहीं है, हल्के हो गए। जी जो भी चीज चाहिए वो एवरीथिंग फॉलोज। निमित्त भाव एक कितना इंपॉर्टेंट चीज है। आज हम सारा दिन ये निमित्त भाव को लेकर चलेंगे, है ना। सविता के घर में बहुत बड़ा लंच है ना। निमित्त भाव से कर लेना, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी काम हम कर रहे हैं, आज देखो जैसे संडे के दिन परिवार से मिलते हैं, लोगों से इंटरैक्शंस होते हैं। काम में तो हम सब बिजी होते हैं ना, ये किया वो किया, अभी वहां जाना है, अभी ये करना है। संडे के दिन हम फ्री बैठ जाते हैं, है ना। तो फ्री बैठेंगे और सबके साथ संबंध संपर्क में आएंगे, तो रिलेशनशिप्स में जो ऊपर रखो, बाबा अपने आप संभाल देगा, वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर बाबा ने क्या बोला जमा के खाते के लिए। अब वो करते हैं पूरी मुरली को रिवाइज। बाप दादा जमा का खाता देख रहे हैं, याद में रहे, पुरुषार्थ किया, संबंध संपर्क में लौकिक अलौकिक परिवार में निभाया। तीनों बातों में जमा का खाता कितना जमा? तो मम्मा के साथ हुई रू रिहान, तो जी। क्या सबसे पहले कौन सी वाली चीज देखी? नंबर 1 कौन सा देखा पापा ने? चलते चलते कईयों की योग की परसेंटेज साधारण हो जाती है। योग को देखा, चलते चलते योग की परसेंटेज साधारण, मतलब इसको थोड़ा समझते हैं हम ना। मतलब योग तो करते हैं, बाबा के साथ कितना योग लगा, सही लगा या नहीं लगा। बाबा ने उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया? स्टेज, है ना। स्टेज मतलब मेरी उस स्थिति क्या है, क्या मैं उस समय जो एक है ना, बस थोड़ा सा रू रिहान कर ली, थोड़ा लगा थोड़ा नहीं लगा, लगा टूटा ऊपर नीचे। बाबा ने बोला वो जब साधारण हो जाती है तो जमा नहीं होता। जमा कब होता है? जब पक्का कनेक्शन लगता है। मैं अगर आत्मिक स्वरूप में बैठी हूं, लाइट में बस मैंने डिसाइड वो आत्मा, अगर मैं उस स्थिति में बैठ गई, मैं उस समय जमा कर रही हूं, बुद्धि नहीं भटक रही, मैं जमा कर रही हूं। अगर मैं सिर्फ आत्मिक स्थिति में अभी बैठी हूं, मैंने और कुछ भी नहीं किया, ये भी यात्रा है। कौन सी यात्रा है? बाहर की दुनिया से अंदर आने की यात्रा। ठीक है, तो कोई भी स्थिति को जब आप थोड़े समय उसमें बैठते हो तो जमा हो जाता है, शक्ति जाती है। किया छोड़ा में कुछ नहीं होता। तो ना इधर के ना उधर के, थोड़ा सा कुछ मिल गया बस ठीक है, उठ गए, है ना। तो जो भी करेंगे, चाहे रू रिहान कर रहे हैं, मैं उस बिंदु से बात कर रही हूं, उस स्थिति में बैठी हूं, तो शक्ति आएगी। ठीक है ना। बाबा ने कहा योग युक्त युक्ति युक्त बोल और चलन। योग युक्त युक्ति युक्त बोल और चलन, मतलब युक्ति युक्त का मतलब क्या? मेरे व्यवहार में योग दिखाई दे। मेरे व्यवहार में योग से उठते ही इरिटेशन हो गई, मेरा योग नहीं लगा हुआ था।
मैंने अपनी स्थिति को नहीं बनाया, स्टेज नहीं बनाया। ये हमारी चेक। बाबा ने ये भी बोला चलते चलते साधारण हो जाते हैं। कई बार योग बहुत अच्छा लग गया, थोड़ी देर उसका इफेक्ट रहा, फिर स्लिप आउट हो गया, ट्रैफिक कंट्रोल को यूज नहीं किया। बाबा ने तो सारे हमें उपाय बताए हैं, फिर हम क्या कहते हैं, इतने बिजी थे अब ट्रैफिक कंट्रोल करने बैठेंगे। आता है क्या? पहले ये कर लो। अगर योग में बैठ जाएंगे उस 1 मिनट के लिए, आगे का कार्य इजी हो जाएगा, जल्दी जल्दी फिनिश होगा। ने कुमकुम ने कितनी बार शेयर किया, ये डिजाइन करते हैं ना, आर्किटेक्ट्स हैं इनकी पूरी फैमिली में सभी। कहते एक दिन पूरे दिन बाबा को साथ रख के किया, 2 घंटे का काम आधे घंटे में हो गया। ये हमारे ग्रुप का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हमारे साथ। ये ना सबकी टेंडेंसी होती है, अच्छा ये करें इसको तो फिनिश कर लो फिर कर लेंगे, वो फिर कर लें, कभी होता ही नहीं। दीदी बाबा चलते चलते ये थोड़ा बताओ, चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती है, उसमें बहुत कम जमा खाता बनता है, पर बाबा कई बार कहते हैं ना हमें चलते चलते भी मुझे याद करो। राइट, वही तो मतलब है, चलते चलते भूल जाते हो। मतलब कि जब बैठ के करते हैं तब इट इज इजियर, तब तो हो जाता है। तुम आधा घंटा बैठोगे उसमें से 5-10 मिनट तो कुछ हो ही निकला, जाता है, हाँ, बट कुछ निकला। चलते चलते तो एक्चुअली, या कुछ भी करते करते करो तो थोड़ी देर में हम अपने वॉक में या भूल अपने जाते काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ, इट डजंट, जिसको इफ यू बाबा आर नॉट कहते हैं, रिमाइंडिंग कॉन्स्टेंटली। क्योंकि सोल कॉन्शियस की बजाय कर्म कॉन्शियस हो जाते, बाबा बोलते हैं। बाबा मुरली में ये शब्द यूज करते हैं ज्यादा मोर पावरफुल ना। फिर बाबा ने सेवा के लिए क्या कहा? बाबा ने जब कहा तक सेवा की में हो, आर देके उसके फिल्टर चेंज कराए आरओ से, और जब तक सेवा में स्वयं की और सर्व की दिल की संतुष्टता नहीं हो तो इतना जमा नहीं होता। हाँ, सर्व की और खुद की संतुष्टता कब होती है? आ जाता है और सारे तो चीजें चेंज करेंगे तो फिर भी दिल से बाबा ने कहा संतुष्टता सेवा हो, का बल, ऐसे नहीं कि बस सुना और हमने चले गए। जी, बाबा ने कहा सेवा का बल सेवा का फल मिलता है, सेवा का बल है स्वयं की संतुष्टता और फल है सर्व की संतुष्टता। बल है हमारी संतुष्टता, फल है सर्व की संतुष्टता। राइट। तो सेवा में गड़बड़ क्या करते हैं हम? सबको दिल मैंने की किया, मैंने किया, मैंपन आ जाता तो सेवा का फल खा लेते हैं। तो उसी समय खा लेते हैं, फिर जमा कैसे होगा? तो फिर बाबा ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया? एक है तीर दिमाग लगना का चाहिए। तीर, दिमाग का और दिल का तीर, क्या फर्क है? दिमाग के तीर का क्या रिजल्ट होता है? दिमाग इस ज्ञान से, हाँ, बुद्धि बल से। तो क्या फिर जो उसका रिजल्ट क्या होता है? सब कहते हैं बहुत अच्छा, बुरा तो बोल बहुत नहीं सकते, पर क्या होता है? पर हुआ नहीं, क्या हुआ नहीं? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ नहीं, दिल माने स्वयं की भी और सर्व की भी। हाँ, उनका दिल माने मतलब उनको अनुभव, ये अनुभव हो इनका बाबा जो है स्पेशल है, बुद्धि बाबा की ओर आकर्षित हो जाए, इन्हों को इन्हों का बाप दादा इन्हों का बहुत अच्छा है, ये कराना है, ये है जमा का खाता बढ़ाना। टोटल रिजल्ट में फिर क्या होता है? मेहनत ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, शो ज्यादा, दिखाना, पता है मैंने ये किया, दिखाना चाहते हैं। सेवा कौन सी? समय भी ज्यादा। समय भी ज्यादा। वो हो गई दिमाग की सेवा। अब दिल की सेवा का क्या रिजल्ट होता है?
दिल की माने स्वयं की भी और सर्व की भी। और दिल पर तीर लगना, दिल की जो सेवा होती है वो तीर लगती है। और निर्माण भाव से, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, शुभ स्नेह इमर्ज हो। नहीं, ये तो आपकी सेवा की स्पेशलिटी है, पर अगर आपने दिल से सेवा की तो रिजल्ट क्या होता है? जमा का संतुष्टता, खाता, संतुष्टता। संतुष्टता मिलती है ना दीदी। हम्म, पर वो तब होगा जब हम निस्वार्थ हाँ, वो तो मेथड हो गया ना। बाबा बाप दादा, तो क्या होना क्या चाहिए? चाबी मिलती है, डायमंड गोल्ड। बाप दादा ने कराया, बाप दादा की तरफ अटेंशन दिलाया, अपने आत्मा की तरफ अटेंशन नहीं। अच्छा है, बहन बहुत अच्छी है, करना क्या है? बाप दादा बहुत अच्छा है। अगर कहा बहुत कि अच्छा। मैंने किया तो उसका फल आपने तभी ले लिया, जमा कुछ नहीं किया। जमा कुछ नहीं किया है ना। अगर निमित्त बन के किया तो जमा किया। हाँ, तो पॉइंट क्या हुआ? निमित्त बनकर रहना हर चीज में। सेवा है जो जैसे हमारी सेंटर की सेवा है या नहीं है, हम कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं, अपने घर में भी कर रहे हैं, निमित्त भाव। और साथ में क्या बोला? निमित्त मतलब कराने वाला करा रहे, निर्माण भाव मतलब उसमें कोई प्राइड नहीं है। भावन, निर्माण के दो मीनिंग होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक होता है ह्यूमिलिटी, दूसरा क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्शन। नए, कंस्ट्रक्शन कैसी? नए युग की कंस्ट्रक्शन। मतलब मैं निमित्त भाव से करूं, निर्माण, हम्बल तो ह्यूमिलिटी तो आ गई, फिर मैं नई दुनिया के निर्माण के निमित्त बनूंगी। यज्ञ की सफलता के निमित्त बन जाऊंगी, तो निर्माण होगा नई दुनिया का। फिर साथ में ऐड क्या किया? निस्वार्थ भावना, शुभ स्नेह। मतलब अगर मैं सेवा कर रही हूं तो सेवा करते हुए ये आ जाता है ना, दीदी थोड़ा सा तो बोल दे, तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसे वाला नहीं आना चाहिए। तो चलो, आप जो सेंटर पे नहीं भी जाते, घर में जो भी कुछ कर रहे हैं, फीलिंग आ जाए, इतने मैंने देखो इतनी एफर्ट करके मैंने ये किया, किसी ने देखा ही नहीं, पूरे घर की सफाई कर डाली, सारा कुछ कर डाला, इनको तो कुछ दिखता ही नहीं, मैंने क्यों किया? उनसे प्रेज लेने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता। इवन ये किसी को बोले मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया और तू ऐसे करती है, क्यों किया? मेरे को अच्छा लगा था तो मैंने किया ना। बच्चों इजीली कह देते हैं तुम्हारे लिए हम इतना करते हैं, तुम्हें जरा भी वो हमारे लिए वो नहीं है। मतलब हम तो इसलिए करते हैं क्योंकि हम अगर ना करें तो हमें वो अच्छा नहीं लगेगा। हमें ये बात को याद रखना है, किसी के ऊपर कोई चीज को हमें जताना नहीं है, कभी भी, अपने मन में भी, चाहे ना भी बोले, मुख से ना बोले, अंदर ये ना आए। इसको कहते हैं निस्वार्थ भाव, शुभ भावना और शुभ स्नेह। बाबा ऐसे करता है ना। चलिए, और क्या बोला फिर बाबा ने? फिर बाप दादा और जगत अम्बा ने इकट्ठा मिलकर राय करी कि कई बच्चे तो सिर्फ ये चेक कर लेते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन अब ये चेक करो कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया। अब क्या करना है? मुझे ये चेकिंग करनी है, मेरे ऑर्डिनरी संकल्प ना, मेरे संकल्प एक्स्ट्रॉर्डनरी कब होंगे? वो कंस्ट्रक्टिव भी होंगे। कब होंगे? कंस्ट्रक्टिव भी जब कब? जब हम श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, जब वो संकल्प दूसरों को भी शुभ भावना, शुभकामना देंगे, अच्छी वाइब्रेशंस देंगे। सुख राइट, दें।
पर आप ये तो हम ठीक है, ये आप सही बोल रहे हैं, पर अब आप बताओ कि क्या मेरे मेरे को क्या अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करना है जिससे मैं ये करूं। हम ये नहीं करते सदा, ये हम सबको पता है। कभी किया कभी नहीं किया, मुरली पढ़ ली, थोड़ी देर के ज्ञान का असर हो गया तो कर लिया, थोड़ा सा याद आ गया क्लास में ये बात हो गई थी, ऐसे वाला। निरंतर बना रहे उसके लिए क्या मुझे फोकस कहाँ करना है, जड़ क्या है? फर्स्ट आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्थिति में रहना, तो बाकी भी सब अच्छे लगते हैं। है ना, मतलब अपनी वृत्ति को बदलना, मेरा एटीट्यूड, एवरीथिंग, इवन संकल्प एटीट्यूड से उठता है, राइट, इंफॉर्मेशन से उठता है, पर जो डीप डाउन मेरे अंदर के संकल्प है ना, वो मेरे एटीट्यूड से ही निकलते हैं बाहर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे को कोई मिलने आया, उनसे बहुत पोलाइट कॉन्वर्सेशन चल रही है, बहुत अच्छे से मिलन हो रहा है, पर मेरी वृत्ति में घुसा हुआ है कि ये आदमी ठीक नहीं है। वो आएगा तो मेरे अंदर उसके लिए वैसे वाली भावना क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो मैं अपने अंदर को, मुरली बहुत मदद करती है, हम रोज रोज पढ़ रहे हैं, हमारी वृत्ति बदल रही है। मेरे अंदर की वृत्ति ये सदा रहनी चाहिए, सबका भला हो। बाबा ने बोला कोई कैसा भी है, मुझे ये चेक करना है। देखो, अब हमने थोड़ी देर को बैठकर अभी मुरली सुन ली ना, हमारे ऊपर असर होगा, हम थोड़ी देर को बैठकर अच्छे संकल्प कर लेंगे, पर जब तक वृत्ति में नहीं गया ना, वहीं से बदल जाए। तो बाबा ने बोला क्या है, क्या क्या फिर चेक क्या क्या करना है? शेष संकल्पों का खाता, फिर उससे सेवा कितनी हुई, सुख कितनों को दिया, कितनी सुख, और योग की परसेंटेज किस प्रकार की गई, और दुआओं का खाता, दुआओं का खाता कितना जमा हुआ। है ना। और दुआएं कब होंगी? जब सबके लिए अच्छा सोचेंगे, वो हम ऑटो दुआएं देंगे तो दुआएं मिलेंगी। दुआएं देंगे तो मिलेंगी। दुआएं देंगे मतलब सबकी ओर कल्याण की भावना रखेंगे। ये है बाबा का, ये जो आज बाबा ने बताया ये बात है। तो हमारे को ये चेकिंग करते रहना है। जब ट्रैफिक कंट्रोल हमारे को कितना मदद करता है अगर हम उसको करते हैं, पॉइंट बिंग अगर करते हैं। आगे बाबा ने जो मम्मा के साथ रू रियान करी, क्या देखा मम्मा ने? प्रॉब्लम क्या है हम सब में? अलबेलापन। जी, कैसे अलबेलापन। क्या अलबेलापन आ जाता है? टिक 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 जोर से जल्दी जल्दी करो, ऐसे मशीन चलती है। तो जगत अम्बा बड़ी, मतलब वो जगत अम्बा के लिए बोला कि बड़ी खुश हो रही थी कि जमा का खाता जमा करना तो बहुत सहज है। उन्होंने कहा कि अलबेलापन आ जाता है। मेरा क्वेश्चन है, अलबेले कैसे होते हैं? जैसे हो जाएगा, कर लेंगे, और भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, चलता ऐसा तो है। होता ही है, चलता है। ये हम कितनी बार अपने आप को एक्सक्यूजेस दे देते हैं। एक्सक्यूज हम कैसे देते हैं, ये मम्मा ने नोटिस किया। तो हम चेक करें हम कितने एक्सक्यूज देते हैं। जो अव्यक्त वाणी है वो क्या है हमारे लिए? हमारे लिए वो है चेकिंग पॉइंट। चेकिंग है, पूरी चेकिंग। और दिन में ये सारी चेकिंग करोगे तो रियलाइज हो जाएगा कहाँ कहाँ अलबेले हो जाते। कई बार क्योंकि इसमें बाबा प्रश्न पूछते रहते हैं। अलबेलापन सिर्फ संकल्पों में ही नहीं होती, हमारे बोल में भी आ जाता, कहते हैं। तो पर जो संकल्प में चेक कर लिया तो बोल में नहीं आएगा ना। जी हाँ, नीलम बहन कुछ कह रहे थे। जो अलबेलापन संकल्प में भी आया तो वो कई बार ट्रू हो जाता है, तो नेगेटिव संकल्प ना ही हाँ, वो ट्रू हो जाता है क्योंकि हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं।
जहां फोकस करोगे, where the thought goes, the energy flows, and then the thing grows. फिर बाबा ने जो कहा ना कि अखंड महादानी बनना है, इसके लिए सारे मेरे क्या क्या मुझे चेक करना है, मैं कहाँ अलबेली हो जाती हूँ, कहाँ मैंपन आ जाता है, कहाँ पर मेरे निमित्त भाव को छोड़कर मैं वो सोचती हूँ मैं कर रही हूँ। फिर हम चेकिंग ये भी करनी है, मेहनत लग रही है, मेहनत लग रही है मतलब गड़बड़ कर रही हूँ। क्योंकि जब बाबा को साथ रखते हैं तो लाइटनेस का अनुभव होगा। बाबा ने बोला ना अखंड महादानी बनना है। जब वृत्ति बदल जाएगी तो अखंड होगा। जैसे का क्या था, कहता है मुझे अंदर जाना आता है, मुझे बाहर नहीं निकलना आता। अब हम भी अंदर तो चले जाते हैं, बाहर निकलना नहीं आता। बाहर निकलने की युक्ति, कोई भी चीज में इन्वॉल्व हो गए, चलो जी मैं इसकी मदद करती हूँ, मदद करते करते उसके व्यर्थ में खुद ही खो गए, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। अच्छा उसके साथ इतना बुरा हुआ, वहीं खो गए। अज्ञानता में क्या सोचा, मैं देखो कितनी दयालु हूं, वो रो रही है तो मैं रो रही हूं। नो, वो रो रही है तो मेरे को, मेरा फर्ज बनता है मैं उसको स्टेबल करके उसको हंसा कर छोड़ू, उसको लाइट बनाऊं, ना कि उसको और भारी कर दूं। ये है ये जो बाबा ने कहते हैं ना, आपकी वृत्ति जो है, और वृत्ति जब बुद्धि पलटती है तो वृत्ति बदल जाती है, जब समझ आ जाती है और हम अपनी चेकिंग करते हैं। तो वृत्ति को बदलने का साधन क्या है, चेकिंग। और फिर न्यू चीजें जो हमने सीखी उसको बार बार अपने अंदर समाना। फिर जगदम्बा ने एक बहुत पावरफुल स्लोगन दिया कि हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। हुक्म ही हुक्म चला रहा मतलब जो बाबा करने वाला ओनली बाबा। करावन बाबा के है। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को फॉलो किया, हमने शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों को फॉलो करना है। हमारे सामने तो लिविंग सैंपल है, ब्रह्मा बाबा के आगे तो कोई भी नहीं था। और फिर बाबा ने क्या बोला, सबको सबके हमें मददगार बनना है, ठीक है ना। मददगार तो हम बनते हैं किसके, अज्ञानी आत्मा के। और ब्राह्मण आत्मा के क्या बनते हैं, सहयोगी, सहयोगी। सैंपल। देखो ब्राह्मण आत्मा के पास भी वही ज्ञान है जो आपके पास है। हम सहयोगी कैसे बोलते हैं, उसको रिमाइंडर देते हैं। मेरे पास सेंटर में कोई बैठा है, सो रहा है, योग चल रहा है, मैं सहयोगी कब, जब उसको उठा दूं। पर बोलती हैं अपने दाएं बाएं देखो और हिला दो अगर कोई सो रहा है तो। और साथ में ये भी बोलती हैं, आजकल फिर नाराज हो जाते हैं, जी मैं तो नहीं सो रहा, तुम अपने को तो देख लो। नहीं, वो फिर ये कह देते नहीं मैं तो नहीं सो रहा था। तो बाबा ने क्या बोला है कि जो ओटे सो अर्जुन, और कमजोर बनाने वाले बहुत मिलते हैं। ये ब्रह्मा बाप का स्लोगन था ना, ओटेसो। जो ओटे अर्जुन का अर्थ क्या है, चलो ये समझते। जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वह नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। दूसरे को देख करके करेंगे, नंबर 1 नहीं बनेंगे, नंबर वार में आएंगे। एक मिनट, जो ओटे सो अर्जुन, इसका अर्थ समझा। जो अर्ज करता है, जो अर्जन करता है, जो हम जैसे बाबा का ब्रह्मा बाबा ने जैसे शिव बाबा ने जो बोला उन्होंने उसको अर्जन किया, उसको हासिल किया। और कोई ऐड करेगा कुछ, धारणा में लाना जी। और कोई कुछ ऐड करेगा, औरों को नहीं देखना, नंबर 1 बनना। अर्जुन की क्या विशेषता थी,
जो लक्ष्य की तरफ पूरा ध्यान। He was very focused. फोकस्ड। हमें कहाँ फोकस्ड होना है? फाइनल लक्ष्य की ओर तो फोकस होना है। हमें डेली लक्ष्य मिलता है। अगर मैं डेली लक्ष्य की ओर फोकस होके उसको करती हूँ तो मैं जो ओटे सो अर्जुन। मेरे को आज मिला कि महादानी बनो। आज अगर मैं चेकिंग करती हूँ, मैं महादानी हूँ, अखंड हूँ, संकल्प कहाँ चल रहे हैं, मेरी वृत्ति कैसी चल रही है, मेरा योग कैसा रहा, सेवा, मैं तो घर में सबकी सेवाधारी हूँ, सर्व आत्माओं की सेवाधारी। बाबा ने मुझे यहाँ बिठाया, क्या कर रही हूँ मैं अगर अपनी चेकिंग करके अपने को चेंज कर रही हूँ तो मैं जो ओटे सो अर्जुन। फोकस्ड, उसको चिड़िया की आंख के अंदर वो डॉट दिखाई दे रहा था। मेरे को दुनिया की कोई चीज नहीं नजर आ रही, मुझे बस ये करना है, मुझे अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। जैसे मेरे घर में आज बहुत से लोग आने, ठीक है, जो सविता के घर में तो प्रैक्टिकली आने हैं, पर सपोज मेरे घर में बहुत से लोग आने, मेरे को बहुत कुछ करना है, सफाई भी करनी है, घर भी साफ हो, खाना भी अच्छा बन जाए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए जो भी कुछ आपने रेडी करना है, XYZ चीजें आपने तैयार करनी है। अगर मुझे ये याद रहे मैं इनकी सेवाधारी हूं, एक चीज कम ज्यादा बन गई विल नॉट मैटर, मेक नो डिफरेंस। मैटर क्या करेगा? कौन सी वृत्ति, कौन सी दृष्टि, कौन से संकल्प से मैं उनको वेलकम कर रही, तो मैं जो ओटे सो अर्जुन। ऐसे नहीं ये डिल्लांच हो जाए फिर देखूंगी, नो, मुझे अब भी करना है। मेरा फोकस ये रहे, मैं ट्रैफिक कंट्रोल कर रही हूं, है अनेक चीजें करने वाली, मैं यही करूं। ये मैंने 1 मिनट किया, एनर्जी बन गई, वही काम बहुत इजी लगने लग गया। बाबा को साथी बना लिया, कभी यहां बिठा लिया, कभी हाथ पकड़ लिया, कभी सिर पे छत्र छाया बना लिया, सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ जो ओटे सो अर्जुन। निमित भाव से ना, हाँ, निमित भाव हो गया ना बाबा। जो स्वयं को निमित बनाएगा वही। निमित कैसे बने? निमित का मतलब क्या? मैंने बाबा को साथी बना लिया ना, साथ साथ कर रहे हैं, तो निमित हो गए, वो करा रहा है। फिर बाबा ने तो ये बोला हुआ है, तुम्हारे को संकल्प भी चलाने की जरूरत नहीं, मैं चलाऊंगा तुम्हारे संकल्प। एक हमें ना सालों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। योग करते हुए बाबा से आप कुछ पूछते हो, कोई बात करते हो, आपको सडनली किसी चीज की क्लैरिटी मिल जाती है कि इस चीज को ऐसे करना चाहिए या इसका मतलब ये है, उसी समय लिख लो, क्योंकि कई बार योग के बाद वो भूल जाता है। ये बाबा की टचिंग होती है, उसको हमें कैच करना है, उसको कैच करना सीखना है। रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी। तभी बाबा ने कहा दूसरे को देख करके करेंगे तो नंबर 1 नहीं बनेंगे, नंबर वार में आएंगे। तो बाबा ने क्या बोला? कमजोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं। कमजोर कैसे बनाते हैं? छोड़ो ना, अभी बहुत समय है, क्या पड़ी, अभी लग गए हो तुम इन कामों में, अभी तो टाइम बहुत पड़ा इन चीजों के लिए। हो जाएगा, हो जाएगा ना, अभी तुम तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। हाँ, ज्यादा कर रहे हो। एक वर्ड यूज करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा टू मच हो गया ये। हाँ, टू मच हो गया है ना। तो ऐसे जो कमजोर बनाने वाला है, और ये भी कई कई लोग तो ये भी बोलते हैं ब्रह्म कुमारी इसके पास जा रहे हो, वो तो आंखों से जादू कर देती। बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल, अगर एक बार चले गए तो तुम वापस नहीं आ पाओगे घर, वो वहीं पे ले जाएंगे तुमको। उनको क्या बोलना चाहिए? अच्छा, पहले उनको बोलते थे पर अब नहीं दीदी, पहले दीदी ये चीजें ना आज से 10-15 साल नहीं पहले नहीं, होती थी। मैंने आज भी सुनी। अच्छा, पहले आज तो भी बहुत सुनी। होता था कि ले जाएंगे घर से मैंने निकाल के। प्रोग्राम में बुलाया था, जब यहाँ प्रोग्राम था ना। हाँ, नहीं, फिर वो सेवा नहीं होगी, वो डर जाएंगे ना। उनको हमें डराना नहीं है। तो आपको तो अब विश्वास हो गया, पर उनको विश्वास नहीं है ना, तो वो थोड़ा सा फिर हमें एक और बात का ध्यान रखना है।
हम जो भी बोल रहे हैं, हम यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, तो हमें किसी को बाबा से बेमुख नहीं करना। आप कुछ बता रहे थे उस दिन प्रोग्राम के बारे में, क्या बता रहे थे? हाँ, प्रोग्राम हुआ तो क्या बोलती है वो लड़की मुझे कि मेरी तो दृष्टि दी होगी ना, मेरी तो सारी एनर्जी चली गई उस दिन से। इमीडिएटली बाद उसने मुझे बोला कि मैं तो यहाँ रेगुलर आऊंगी, मेरे को इतनी खुशी हो रही है, मैं इतनी हैप्पी हूँ। 4 दिन बाद मुझे बोलती है मेरी एनर्जी गायब हो गई। एनर्जी तो 4 दिन बाद गायब हुई ना, उस समय तो बड़े हैप्पी थे। पर ऐसे लोगों से फिर हम आर्ग्यूमेंट ना करें, कभी भी जिद से हम सिद्ध नहीं करेंगे, अपने चेहरे चलन से सिद्ध करें। शुभकामनाएं दी। शुभकामनाएं। उस दिन रचना बहन, हम लोग जिस दिन भट्टी थी तो देवर अबाउट 10-12 ऑफ अस, सो वी वर क्रॉसिंग द रोड सिरी फोर्ट वाली। सो रेड लाइट पे लोग ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहे थे, बिकॉज वी आर वेयरिंग ऑल वाइट, तो ऐसे मुड़ के देख रहे थे जैसे पता नहीं, यू नो, they've never seen any, but like I was so surprised, I was looking at everybody कि सिर मोड़ मोड़ के देख रहे हैं, you know, it was, वो तो हर एक का अलग अलग जी का तरीका है ना। तो मतलब हमारे को उन चीजों में हमें नहीं बहना है, हमें अपनी स्थिति से सेवा करनी है ना। अपने आप को हम ठीक रखेंगे तो वो अपने आप उनको समझ आएगी। ठीक है, कई बार हम कुछ नहीं कर रहे होते, पर बाबा हमारे से करवा रहा होता है ना। वो किसी के अंदर कौन सी भावना डाल देता है, हमारे को देखते हैं वो तो कौन सी भावना आ जाती है। मेरे को एक बार शीतल बहन ने बोला, यहाँ जाओगे ना आप सेंटर पे, आपके सिर्फ बैठने से भी सेवा होती, क्योंकि वो देखते हैं हर वर्ग की आत्मा आ रही है, फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट, मिडल में जितने आते हैं सब आ रहे हैं। जैसे हमारे सामने, मैं हमेशा बोलती हूँ, सब तरह के हैं। शिवानी बहन गोल्ड मेडलिस्ट, वेरी एजुकेटेड, स्मार्ट, गुड लुकिंग, एवरीथिंग, ठीक है ना, वेल स्पोकन। फिर हम देखते हैं बिल्कुल अनपढ़, ज्ञान में वो सबसे उत्तम है ना। हर विलेज से देखते हैं, टाउन से देखते हैं, मॉडर्न देखते हैं, नॉट सो मॉडर्न देखते हैं। तो हर एक जना किसी ना किसी के साथ अपना फिट हो जाता है, इसलिए बाबा ने अनेक रखी। आपको एक बहुत अच्छी सुंदर स्टोरी सुनाती हूँ, आपको पहले भी शायद सुनाई है, मुझे याद नहीं है। तो एक सिस्टर, वो जब ब्रह्मा बाबा के टाइम के, उन्होंने बोला, बहुत छोटी सी बच्ची सी थी और बहुत अच्छा काम करती थी। कहती मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, माँ बाप मुझे नहीं पढ़ा पाते थे, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं पढ़ लूं, पर नहीं हो रहा था। तो ब्रह्मा बाबा के पास आई तो सब उसको बुलाते रहते थे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कभी कोई प्रेस कर दे, कोई कपड़े धो दे, कोई खाना सर्व कर दे, जहां पे भी कोई सेवा है उसको बुला लेते थे। तो ब्रह्मा बाप एक दिन बहुत उदास थी, तो ब्रह्मा बाबा ने बोला, क्या हुआ बच्ची? तो उसने बोला कि बाबा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, इसलिए मुझे मरने में बड़ा इंटरेस्ट है। बच्चे की भाषा देखो, 10-12 साल की। तो मैं मर जाऊंगी, दूसरा जन्म लूंगी, तो ऐसे घर में आऊंगी जहां मैं पढ़ जाऊंगी। बाबा ने बोला, डोंट वरी, तुझे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बाबा ने उसको बुलाया और उसको पढ़ाना शुरू किया। सबने बोला, बाबा इस छोटी सी को आप क्या पढ़ा रहे हो, हम बता देंगे। बाबा ने बोला, नहीं, इसको मैं पढ़ाऊंगा। थोड़े दिन बाद उसके लिए सेवा आई। शी हैड टू शिफ्ट आउट ऑफ वेयर बाबा वाज, किसी जगह सेंटर पे बहुत जरूरत थी। सबने बोला ये बहुत से अच्छी सेवादारी है। तो उसने बोला, बाबा मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं जब मरूंगी तभी मैं पढ़ सकूंगी, मरे बगैर मैं पढ़ ही नहीं सकती। तो बाबा हंसने लगे। बाबा ने बोला, ऐसा नहीं है, तुम ऐसे करो, शिव बाबा को बोलो, वो तुमको पढ़ाएंगे। वो छोटी सी थी, इनोसेंट सी थी, मान भी गई, है ना। हम कहेंगे कैसे पढ़ाएंगे बाबा, हमें बताओ तो सही, बुद्धि चलाएंगे। सेंटर पे पहुंच गई और बाबा ने उसको बताया, अमृत वेले जब उठते हो, थोड़ा 15 मिनट जल्दी उठ जाओ, बाबा को बोलो मेरे को पढ़ाओ। उन्होंने एक्चुअली बताया, आई हैव मेट दिस लेडी, क्लास कराई उन्होंने। बाबा ने मुझे हिंदी पढ़ना सिखाया।
जैसे हम कहते हैं कायदा, वैसे नहीं, दो दो अक्षरों को कैसे जोड़ना है वो सिखाया। और वही सिस्टर आज मुरली सुनाती है सेंटर्स पे, पूरा समझती हैं, उनको एक्चुअली शिव बाबा ने पढ़ाया। तो होने को हम अपना विश्वास रखें, क्या नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल। हमें बस ये याद रखना है, हमें पढ़ाने वाला भगवान है, इंसान नहीं। तो ये तो उनकी बात हुई जो कहते हैं मेरे मरने में इंटरेस्ट की मुझे। तो बाबा ने अच्छा उनको ये भी बोला, मरे हुए तो हो, दुनिया से तो मर गए ना, हमें क्या करना है, पुरानी दुनिया से मरना ही तो है। मतलब पुरानी दुनिया में मेरा इंटरेस्ट ना हो। मरना शरीर की बात नहीं है, पुरानी दुनिया, पुरानी बातें, गंदी बातें, नेगेटिव चीजें, उनसे मरना है। श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ वृत्ति, निमित्त भाव, निस्वार्थ भाव, इसमें रमण करना है। ये है पुरानी दुनिया से मरना, नई दुनिया में जीना। तो बाबा ने बोला फिजिकल बॉडी को छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, अब वहां से अपनी बुद्धि हटा लो तो मर गए। और तुम्हारे को मैंने पढ़ा भी दिया। वो मतलब उनका लाइव एग्जाम्पल सुन के, एक और एग्जाम्पल सुनाती हूँ। तो कई बार जैसे बाबा आए तो बाबा तो टोली देते हैं, तो सेंटर पे थे, तो अब वो टोली देनी थी सबको, थोड़े से बादाम, और जिनको देनी थी वो बहुत सारे। बाबा ने बोला चिंता ना करो, आप बैठो। तो वो सिस्टर को अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे पास कुछ और है ही नहीं, सेंटर पे इतना नहीं था। तो जितने भी आए बाबा ने सबको 7-8 बादाम दिए। इतने से बादामों में से उन्होंने उस कैसे बना लिए। पर बाबा क्या करता है, बाबा इस चीज को वो प्रत्यक्ष नहीं करता, क्योंकि फिर इसी में पड़ जाएंगे। सब कहेंगे इस तरह का चमत्कार हो। चमत्कार बाबा क्या नहीं कर सकता, कर सकता है, पर चमत्कार से नहीं बदलना ना, अपनी एफर्ट से बदल। तभी बाबा कहते हैं ना, रिद्धि सिद्धियों में मत जाओ, इनसे कुछ नहीं होने वाला। इनसे कुछ नहीं आने वाला है ना। तो रिद्धि सिद्धि में नहीं जाना। हमारी सबसे बड़ी रिद्धि सिद्धि यही है कि मैं गुणवान बनूं, बस। आज तो अखंड महादानी बनना है। आज का क्या हमारा है, मैं अखंड महादानी हूं, और इसी की सारी चेकिंग कर, क्या क्या चेकिंग करनी है इसकी लिस्ट आज कौन बनाएगा। एक एक वर्ड लिखना है, लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं। अखंड महादानी अर्थात 1 वर्ड। जैसे योग, और योग में क्या बोला था बाबा ने, स्थिति, है ना, स्टेज, स्थिति नहीं स्टेज। योग की स्टेज, स्टेज की परसेंटेज, ये पॉइंट नंबर 1 ऐसे करके लिखना। योग की परसेंटेज किस प्रकार है? योग की परसेंटेज नहीं, योग की स्टेज की परसेंटेज। क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। कौन करना चाहता है, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, करो। कौन करेगा, सिप्पी यू विल डू। और कोई? हाँ जी, मैं कोशिश करूंगी। एक्चुअली मेरी आईज थोड़ा तंग कर रही है। आई विल ट्राई। यू विल तो ट्राई। हाँ, हो सका तो मैं बाबा को बोल दूंगी करवाओ। वो तो बाबा करवाएगा, बिल्कुल। हाँ, बस आईज थोड़ी खोलनी मुश्किल हो रही है, जेल डाल डाल के फिर दिखाई कुछ नहीं देता प्रॉपरली। 3 दिन के लिए लेंस लगाने के लिए मना किया उन्होंने, कहा अभी थोड़ा कॉर्निया में थोड़ी चेंजेस हो रही। अच्छा, ओके। ये थोड़ा कल भी मैंने रात को बस बहुत समय लगा के लिखा, समय लग गया लेकिन लिखा तो देखते हैं। ये एफर्ट तो बाबा देख रहे हैं। देखो उनकी तो तबीयत ठीक नहीं है, अब कोई और बोले ना, सविता के घर में आज काम है, और कौन करे। रत्नम का बर्थडे है जी। हाँ हाँ, ठीक है। हैप्पी बर्थडे रत्नम, हैप्पी बर्थडे। और कोई देखो भाई, नए बंदे बताओ जो हमेशा लिखते हैं।
कौन लिखेगा? चलिए देखो फिर कौन लिखता है, कोई तो लिखे। अब सरप्राइज दे दो ना, जो जिसके मन में आएगा वो अपने आप लिख देगा। रचना बहन एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैं अखंड महादानी कैसे बनूं? अखंड महादानी अर्थात बाबा ने जो जैसे जो पॉइंट्स बताए, आई रियली वांट देम इन ब्रीफ, जैसे क्योंकि निमित भाव दीदी, फॉर एग्जाम्पल निमित भाव, निर्माण भाव, वहां बताया ना, एक मिनट जो रेनू, भावना। जस्ट अ मिनट रेनू बहन। नीरू बहन, आप पहले योग लोगे, सेवा लोगे, संकल्प लोगे, ऐसे करके ना फिर उसमें भी जो एक्सप्लेन करोगे, 1 2 वर्ड्स शॉर्ट में क्यों लिखना है? क्योंकि फिर सबकी दृष्टि उस पर जाएगी। लंबा लिखोगे कोई पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा ना। जैसे बाबा ने डायमंड चाबी बताई, डायमंड चाबी चाहिए, फिर डायमंड चाबी क्या है उसके बारे में लिखो, जस्ट वन वर्ड, बी ब्रीफ। सबने मुरली सुन लिया, सबको समझ आ जाएगा। वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन। हमने बाबा ने बोला ना, कम शब्द, 50 शब्दों की बात 5 शब्दों में, तो वो आज करके दिखाएं, इसको प्रैक्टिकल में कर। चलो ठीक है, नीरू बहन और नीलम बहन कर रहे। मैं रेनू बहन आपको इसलिए नहीं बोल रही, आप तो करते ही हो, मेरा मन है कि सब करें। नहीं दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम लिखते हैं सपोज डायमंड चाबी, तो उसके उनको उसके आगे कुछ मतलब लिखना नहीं, सिर्फ डायमंड चाबी राइट डाउन, निमित भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ लिखना है, शुभकामना, वो तो कुछ लिखेंगे, एक, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा ना। वो लिखेंगे, पर ये नहीं निमित्त भाव का मतलब लंबा लंबा नहीं लिखना ऐसे। हम्म, ठीक है, चलिए वरदान। सारों को बोल दो, सभी को बोल दो, सभी लिखो, बेस्ट है। बोल दिया, बोल दिया। ठीक, सब लिखेंगे तो सबका सबका मनन चिंतन पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा अभी वरदान पढ़ते हैं। सब ट्राई कर लेंगे, सब ट्राई करें। वरदान आंटी पढ़ रही है क्या? हाँ, पढ़ो पढ़ो। प्राप्ति के लिए जल क्यों क्या के प्रश्न से कहा जाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भक्त। तो प्रसन्नता कम क्यों होती है? क्वेश्चंस में भी कब जाते हैं? जब इच्छा होती है, अपनी इच्छाओं की चेकिंग करना है ना। इसलिए अल्पकाल की इच्छा को छोड़ना है, जो हमारी इच्छा है अखंड महादानी बनना, सिर्फ उसको रखना है, तो हम प्रसन्नचित रहेंगे ना। फिर बाबा ने क्या बोला? परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो माया के आकर्षण से समाप्त हो जाएगी। माया की आकर्षण क्या है? इच्छा। ठीक है, तो आज इसको डिटेल में नहीं लेती हूँ, योग कर लेते। स्लोगन दीदी, यही तो स्लोगन था, ये तो परमात्म वरदान प्यार में लवलीन रहो तो माया से के आकर्षण से समाप्त हो जाएंगे। वरदान से कहा ना, इच्छा से मुक्त हो जाएंगे। माया क्या है? इच्छा क्रिएट करती है, और इच्छा क्रिएट करती है तो हम हलचल में आ जाते हैं। ठीक। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। दुनिया की सारी बातों से अपने को फ्री कर ले, जो कुछ भी बातें, उन सब से अलग हो जाए। अंतर्मुखता की गुफा में बैठ स्वयं को देखें। अकाल तख्त पर दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं जगमगाता सितारा, नवयुग का बाबा का अधिकारी बच्चा। बाबा का रूहानी गुलाब, रूहानी खुशबू फैलाने वाला। मैं
वो रूहानी गुलाब हूं जिसे स्वयं परमात्मा ने चुना, अपना बनाया। जो हूं जैसी हूं, मुझे अपनाकर मुझे अपने समान बनाया। श्रेष्ठ श्रीमत देकर, श्रेष्ठ समझ देकर, मुझे योगी बनाया। योग की श्रेष्ठ स्टेज से कैसे अपने जीवन को चलाना है सिखाया। योगी बन मैं सेवाधारी बन गई। मुझे डायमंड चाबी मिली। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव की, जिससे सबके दिलों को छूकर उन्हें भी पाप का बनाया। ऐसा मैं रूहानी गुलाम, जितना जितना मैं निमित्त भाव को धारण करती गई, उतना उतना मैं हल्की होती गई, अर्थात उतनी उतनी गुणवान बनती गई। श्रेष्ठ संकल्प, कल्याण की भावना, सुख देने का भाव, दुआएं देने का भाव मेरा इमर्ज होता रहा। ब्रह्मा बाप समान, जो ओटे सो अर्जुन के लक्ष्य को स्वयं में धारण किया। सबके सहयोगी, सर्व को देने वाले बने। ऐसा मैं रूहानी गुलाम, पुराना छोड़ नए स्वभाव संस्कार धारण किए, एक बाप के साथ निमित्त भाव रखकर। जैसे जैसे ये संकल्प इमर्ज हो रहे हैं, मुझ आत्मा का प्रकाश पावरफुल होता जा रहा है। परमात्म स्नेह इमर्ज होता जा,
पुराने सभी संस्कारों को समाप्त कर नए को पूरी तरह से आरंभ करने के लिए पहुंच जाए परम धाम, परम पिता के पास। मेरा पिता, मेरा सखा, और कह दे बाबा से जो भी कमी कमजोरी है आप मुझे भरपूर कर दे। मैं रूहे गुलाब की खुशबू सर्व पर बिखेरना चाहती हूँ। इस श्रेष्ठ इच्छा से बाबा के बिल्कुल समीप उसको साथी बनाकर उसके स्नेह को, शक्तियों को अनुभव भी कर रही हूँ और धारण भी कर रही हूँ। चलिए